तो मूवी की फर्स्ट सीन में हमें MI6 के 4 एजेंट को दिखाया जाता है और यहाँ एक पार्टी चल रही थी जहाँ हमें पाब्लो नाम की एक रसियन को दिखाया जाता है जिस पर MI6 के 4 एजेंट की नज़र होती है। दरअसल पाब्लो के पास कुछ खुफिया जानकारी थी। MI6 के एजेंट पार्कर अपनी एक फीमेल एजेंट के साथ उस पार्टी में पाब्लो को पकड़ने आई है। यहाँ पर हम टीम की एक और एजेंट स्टोन को देखते हैं जो कि बहुत बड़ा हैकर होती है और वो अब पार्टी में अपने एजेंट्स की नाम ऐड करने जाती है लेकिन वो नहीं कर पाती। अब उसे हेड ऑफ सिक्योरिटी के फ़ोन के पास जाकर उसे हैक करना होगा। अब स्टोन बाहर आती है और वो अंदर जाती है और जब वो उस हेड ऑफ सिक्योरिटी के 10 फीट के पास जाती है तभी बेली उस हेड ऑफ सिक्योरिटी को कॉल करता है। इससे स्टोन को एक्सेस मिल जाता है जिससे वो पार्कर और एन को गेस्ट लिस्ट में शामिल कर देती है और फिर वो एन और पार्कर को नीचे की तरफ एक रास्ता बताती है और वो दोनों वहां जाते हैं और अंदर जाकर वो देखते हैं कि किसी ने मिलिट्री की खुफिया मिशन को लाइव हैकिंग के जरिए दिखा रहा होता है कि तभी एन पाब्लो को पकड़ने के लिए जाती है। वो उसे बेहोशी की इंजेक्शन लगाना चाहती थी लेकिन वहां पर पाब्लो के गार्ड्स आ जाते हैं। फिर पार्कर उसके गार्ड्स को मारकर पाब्लो को पकड़कर बेली के कार की तरफ आने लगता है लेकिन तभी उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को कोई हैक कर लेता है और वो कहती है कि MI6 तुम उतने भी समझदार नहीं हो जितने दिखाई देती हो और ये कॉल केया धवन ने किया होता है। अब पार्कर अपना रास्ता बदल देता है। यहाँ स्टोन उस हैकर को देख लेती है और इधर पाब्लो को लेकर पार्कर जा रहा होता है पर पाब्लो की टीम उसे बचाने आ रही थी तो अब बाकी के एजेंट्स पार्कर को बचाने जाता है लेकिन स्टोन वहीं पर रुक जाती है। फिर वो जैक नाम के एक आदमी को कॉल करती है और वो बताती है कि वो 9 ऑफ हार्ट है। जैक बताते हैं कि MI6 की टीम पार्कर के पास टाइम पर नहीं पहुंच पाएगा और हार्ट के अकॉर्डिंग पार्कर और बाकी के टीम भी मारा जाएगा। असल में हार्ट एक सुपर कंप्यूटर सिस्टम होता है। अब उसके जरिए जैक स्टोन को गाइड करता है। जैक एक पैराशूट के बात बताती है जिसके जरिए स्टोन वहां पहुंच जाती है जहां पर पाब्लो की बैकअप टीम होती है। वहां स्टोन सभी को मार देती है और जब उसकी बाकी MI6 की टीम आती है तो वो देखती है कि वहां तो कोई भी बैकअप टीम नहीं है और यहाँ पाब्लो जहर खाकर अपना जान दे देता है। अब सभी ऑफिस में पहुंच जाते हैं जहाँ स्टोन उस हैकर लड़की के बारे में बताती है। स्टोन कहती है कि उसके बारे में हमें पता करना चाहिए लेकिन उसका बॉस मना कर देता है। अब स्टोन और बाकी टीम के लोग पार्टी करते हैं और वो वहां उस हैकर लड़की के बारे में बात करती है। स्टोन के बाकी टीम मेंबर्स का कहना था कि शायद वो हैकर लड़की उन एजेंट्स के साथ मिली हुई है जो कि हमारे खिलाफ है। यहाँ बेली बताता है कि चार्टर नाम की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ऐसे एजेंट होते हैं जिन्हें खतरनाक मिशन दिए जाते हैं और शायद वो लड़की भी चार्टर के लिए ही काम करती है पर किसी को भी बेली के बातों पर यकीन नहीं होता। अब स्टोन यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम स्टोन को चार्टर के हेडक्वार्टर में जाते हुए देखते हैं। असल में स्टोन चार्टर नाम की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी और MI6 टीम को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। अब स्टोन जैक से पूछती है कि किंग ऑफ हार्ट कैसी है। तभी वहाँ पे नोमैड आती है जो कि स्टोन से नाराज़ होती है क्योंकि उसकी वजह से मिशन फेल हो गया था। यहाँ पर जैक बताता है कि उस हैकर लड़की के नाम केया है जो कि इंडिया की है। उसने एक एजेंट से कंप्यूटर हैकिंग करना सीखा था मगर अब वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते और ये सारी जानकारी जैक अपनी सुपर कंप्यूटर से निकालता है जिस कंप्यूटर का नाम हार्ट है। यहाँ नोमैड कहती है कि हम केया की सारी जानकारी MI6 को पहुंचा देंगे और स्टोन उसे पकड़ लेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग स्टोन को बेली कॉल करता है। वो कहता है कि कल हमें जर्मनी जाना है क्योंकि हमें केया के बारे में कुछ जानकारी मिली है। अब स्टोन पार्कर बेली और एन जर्मनी जाते हैं जहां होटल पे कुछ गुंडे आ जाते हैं और इन पर हमला कर देते हैं जिससे पार्कर बेहोश हो जाता है। बाकी के एजेंट उन गुंडों का मुकाबला करता है। यहाँ स्टोन जैक से बात करती है ताकि वो सुपर कंप्यूटर के जरिए इन्हें वहां से बाहर निकाल सके। जैक कहता है कि तुम इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते, तुम यहाँ से निकलो नहीं तो तुम मारे जाओगे। पर स्टोन अपने MI6 के टीम को खतरे में छोड़कर नहीं जाना
बचाना चाहती थी। तो अब वो उन गुंडे से फाइट करते हैं और सभी को बहुत मारती है। और जब बाकी के एजेंट स्टोन को ऐसे लड़ते हुए देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो तो स्टोन को सिर्फ एक हैकर ही समझती थी। ऐसे लड़ाई करते हुए उन्होंने इसे पहली बार देख रहा था। अब ये चारों वहाँ से एक गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं और स्टोन अपनी टीम को बचा लेती है। पर यहाँ उसकी टीम को पता चल जाता है कि स्टोन चार्टर में काम करती है, क्योंकि इतने सारे लोगों को अकेले संभालना एक नॉर्मल एजेंट के लिए पॉसिबल नहीं था। अब यहाँ स्टोन उन्हें सब बता देती है कि तभी पार्कर बेली और एन को मार देता है। अब स्टोन पार्कर से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। यहाँ हमें पता चलता है कि पार्कर और केया आपस में मिले हुए हैं और वो दोनों सुपर कंप्यूटर हार्ट को हासिल करना चाहते हैं। अब पार्कर और स्टोन के बीच में लड़ाई होती है, जहाँ पार्कर स्टोन को चाकू मारता है, जिस चाकू में पैरालाइज करने वाला ड्रग होता है, जिससे स्टोन पैरालाइज्ड हो जाती है। मगर पार्कर उसे नहीं मारता, क्योंकि वो हार्ट की लोकेशन का पता करना चाहता था। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि पाब्लो को पार्कर नहीं मारा था। वो कहता है कि जब मैंने उससे हार्ट के लोकेशन के बारे में पूछा तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया। अब स्टोन के बॉडी पे एक ट्रैकर को लगा देता है, ताकि जब स्टोन के टीम के लोग उसे बचाने आए तो उसे हार्ट के लोकेशन का पता चल जाए, क्योंकि हार्ट को चार्टर कंपनी ने डिजाइन किया था, जिसके जरिए पूरी दुनिया के डाटा के बारे में पता कर सकते हैं। और जो हार्ट को कंट्रोल कर सकता है वो पूरी दुनिया को ही कंट्रोल कर सकता है। अब कुछ देर बाद चार्टर की टीम स्टोन को ले जाती है, जहां उन्हें पता चलता है कि उनके कंप्यूटर को किसी ने हैक कर लिया था, मगर चार्टर की एजेंट ने उसे ठीक भी कर लिया था। अब स्टोन को होश आती है तो वो अपने अंदर से उस ट्रैकर को निकाल कर तोड़ देती है, जो कि पार्कर ने उसके अंदर लगाई थी। जैक बताता है कि किसी ने हमारे सिस्टम को हैक कर लिया था ताकि वो हार्ट तक पहुंच सके, मगर हार्ट बिल्कुल सेफ है। उसे एक लॉकर में रखा हुआ है जो कि अटलांटिक ओशन से अफ्रीका की तरफ जा रहा है। यहाँ स्टोन हार्ट को बंद कर देने के लिए कहता है, लेकिन नोमैड उसकी बात नहीं मानते। नोमैड स्टोन को कहती है कि तुमने हमारी बात नहीं मानी और टीम को बचाने के लिए अंदर गई, और इससे वो लोग मारे गए और उन्हें ये भी पता चल गया कि तुम चार्टर के लिए काम करती हो। और अब नोमैड स्टोन को जॉब से निकाल देती है। अब स्टोन को बहुत बुरा लगता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया। अब जब स्टोन घर जाने लगती है तो उसे केया का कॉल आती है, जो बताती है कि चार्टर ने अपने सबसे बेस्ट एजेंट को निकाल दिया, जिसे थोड़ी देर पहले जहर दिया गया था। स्टोन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम बच जाओगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इधर नोमैड पार्कर के बारे में पता लगाने के लिए चार्टर के बड़े ऑफिसर से मिलते हैं, जो कि बताते हैं कि पार्कर पहले MI6 के लिए ही काम करता था। वो चेचन ऑर्लर को रोक रहा था और MI6 को हथियार सप्लाई कर रहा था, पर जब वो लोग उन्हें नहीं रोक पा रहे थे तो चार्टर ने ड्रोन से अटैक कर दिया और सारे एजेंट्स की रिकॉर्ड को भी मिटा दिया गया। पर वहाँ पार्कर बच गया था और उसे सब कुछ पता चल गया, इसीलिए वो चार्टर के खिलाफ हो गया। इधर स्टोन को पता चल जाता है कि केया और पार्कर वेस्ट अफ्रीका में लॉकर लेने के लिए जा रहे हैं, जिससे उन्हें हार्ट मिल जाएगा। तो स्टोन भी उन्हें रोकने के लिए जाने लगती है। इधर जैक को पता चलता है कि लॉकर लगातार नीचे आ रहा है, क्योंकि पार्कर और केया ने पहले हैक इसीलिए किया था, वो इस सिस्टम में छुप कर थे। नोमैड कहती है कि चार्टर का कोई तो एजेंट वहाँ मौजूद होगा, लेकिन उन्हें पता चलता है कि चार्टर का कोई भी एजेंट वहाँ मौजूद नहीं है। लेकिन हम देखते हैं स्टोन उस जगह पर होती है। अब पार्कर और केया लॉकर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन स्टोन भी वहाँ पहुँच जाती है। अब पार्कर स्टोन को गोली मारने जाती है तो केया उसे रोक लेती है। वो कहती है कि यहाँ हाइड्रोजन गैस है, एक चिंगारी से ही हम सब खत्म हो जाएंगे। तो पार्कर और स्टोन के बीच में फाइट होती है, लेकिन केया को हार्ट मिल जाता है और चार्टर ऑफलाइन हो जाता है। अब स्टोन भी हेलीकॉप्टर की रस्सी पकड़ लेती है, पर तभी रस्सी टूट जाती है और स्टोन और केया दोनों नीचे गिरने लगती है। अब केया के पास पैराशूट होता है तो स्टोन उसे पकड़ लेती है। अब जब स्टोन की आंखें खुलती है तो वो देखती है केया उस पर गन ताने हुए खड़ी है और वो बताती है कि हार्ट पार्कर के पास है।
पर वो उसके बिना बेकार है क्योंकि हार्ट का एक्सेस उसके पास है, तो पार्कर उसे बचाने ज़रूर आएगा। लेकिन वो स्टोन के सामने ज़्यादा देर नहीं टिक पाती। अब वो दोनों आगे बढ़ती है, जहाँ स्टोन केया से पूछती है कि तुम्हारा प्लान क्या है। तो केया बताती है कि मैंने कंप्यूटर हैकिंग का काम एक एजेंट से सीखा था, पर उसने अपने फ़ायदे के लिए मेरे मॉम डैड को मार दिया और वो दुनिया में बहुत सारे गलत काम करता है। मैं बस हार्ट को चुरा कर उसके ज़रिए लोगों का भला करना चाहती हूँ और इसीलिए मैं पार्कर का साथ दे रही थी। और वो ये भी बताती है कि पार्कर हार्ट के ज़रिए चार्टर को ख़त्म करना चाहता है, पर स्टोन बताती है कि पार्कर सिर्फ चार्टर को ही नहीं, हार्ट के ज़रिए पूरी दुनिया पर ही अपना कंट्रोल करना चाहती है। अब वहाँ पर एक औरत आ जाती है जो उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर वहाँ से ले जाती है। यहाँ पर स्टोन केया के कपड़ों में ट्रैकिंग डिवाइस लगा देती है। तभी रास्ते में पार्कर का एक आदमी आ जाता है जो उस औरत को मार देती है जिसके गाड़ी में ये लोग बैठे हुए थे, और वो स्टोन पर भी गोलियां चलाता है, पर स्टोन उनसे बचते हुए पानी में कूद जाती है और चार्टर की एक मेंबर आकर उसे बचा लेती है। अब नोमैड अपनी एक टीम को तैयार करती है, वो पार्कर और केया को पकड़ सके। इधर केया और पार्कर हार्ट को एक्टिवेट करता है और डिवाइस एक्टिवेट होते ही वहाँ के सारे कंप्यूटर स्टार्ट हो जाते हैं। अब केया हार्ट के मदद से उस आदमी की सारी इन्फॉर्मेशन निकालती है जिसने उसकी मॉम डैड को मरवाया था। इसके बाद पार्कर चार्टर की टीम की मेंबर की लिफ्ट को ख़राब कर देती है और इससे सब लोग मारे जाते हैं। केया कहती है कि ये गलत है, ऐसा मत करो। तो पार्कर कहता है कि हमें चार्टर की टीम को ख़त्म करना होगा और वो हार्ट के मदद से चार्टर की टीम को उनकी ऑफिस में ही बंद कर देता है, जहां उनके पास सिर्फ 1 घंटे की ही ऑक्सीजन बची थी जिससे वो सांस ले सकते थे। अब केया समझ जाती है कि पार्कर बेगुनाह लोगों को भी मार रहा है, तो वो चुपके से सारी सिस्टम में वायरस को इंस्टॉल कर देती है और स्टोन को कॉल करके कहती है कि मैं जानती थी कि तुमने मेरे कपड़ों में ट्रैकिंग डिवाइस को लगाया था और इसीलिए तुम्हारी टीम को मारने के लिए हमने तुम्हें गलत लोकेशन दिया, और अब मैं तुम्हें सही लोकेशन भेज रही हूँ क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि पार्कर गलत है। इधर चार्टर की टीम उस जगह पर पहुँच जाती है जहाँ लोकेशन इन्हें दिखाया गया था कि तभी वहाँ बहुत ज़ोरदार धमाका होता है जिसमें पूरे टीम के लोग मारे जाते हैं और स्टोन अब केया के दिए गए लोकेशन पर जाने लगता है। इधर पार्कर को पता चल जाता है कि केया ने ही सिस्टम में कुछ खराबी किया है, तो वो उससे ढूंढने लगता है। इधर नोमैड स्टोन को बताती है कि हमें हार्ट की मदद से पार्कर ने कैद कर लिया है और हमारे पास अब बहुत कम ऑक्सीजन है। अब स्टोन केया के दिए हुए लोकेशन पर पहुंच जाती है जहां वो देखती है कि पार्कर ने केया को पकड़ लिया था क्योंकि उसे अब सब पता चल चुका था, तो वो केया को हार्ट को एक्टिवेट करने के लिए कहता है। अब वहाँ स्टोन आ जाती है और पार्कर पर गन पॉइंट कर लेता है, पर पार्कर केया पे गन पॉइंट करता है और वो स्टोन को बताता है कि मैं हार्ट के ज़रिए हर चीज़ पर कब्जा कर लूँगा कि तभी केया पार्कर से खुद को छुड़ा लेती है और अब स्टोन और पार्कर के बीच फाइट होती है कि तभी केया स्टोन की तरफ गन फेंकती है और वो पार्कर पे गोली चला देती है। अब पार्कर कहता है कि मैं बदला लेने ज़रूर आऊँगा और वो मर जाता है। अब स्टोन हार्ट को अपने कंट्रोल में कर लेती है और उसने सभी की जान बचा लिया था और हार्ट फिर से चार्टर के कंट्रोल में आ जाती है और हमें 4 हफ्ते की बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्टोन बेली के घर जाके उनके बच्चों को गिफ्ट देती है। फिर वो केया के पास जाती है और उससे चार्टर ज्वाइन करने के लिए कहती है और उसे एक जोकर का कार्ड देती है और कुछ दिन बाद दोनों एक मिशन पर जाते हैं जहां जैक भी था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।